जितनी भी ताकत है बाबू झोंक दो, देखते हैं ससुरा कैसे नहीं निकलता है। जितनी भी ताकत है झोंक दो, जितना परसेंट चाहते हो आएगा, लेकिन परसते अपनी ऊर्जा पूरी की पूरी झोंकनी पड़ेगी। आज अब हम झोंकवा रहे हैं यहाँ पे, तैयार हो ना? चलो देखो इधर देखना, देखो पूछता है ना एग्जाम में पूछेगा कि खनिज और अयस्क में अंतर बताइए, या खनिज किसे कहते हैं अयस्क किसे कहते हैं, यह जरूर पूछेगा। ये दोनों एक ही साथ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज और अयस्क में अंतर बताओ। तो बाबू देखना, खनिज किसे कहते हैं, मिनरल्स अंग्रेजी में बोलते हैं, मिनरल्स। तो खनिज किसे कहते हैं, तो बाबू खनिज किसी और को नहीं कहते हैं। पृथ्वी के नीचे ना, पृथ्वी के नीचे जितनी भी धातुएं दबी हुई हैं सब खनिज कहलाती हैं। पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे जितनी भी धातुएं दबी हुई हैं सब क्या कहलाती हैं, खनिज कहलाती हैं। समझ गए खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी के नीचे। जैसे में कापर पायराइट, बाबू ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा जाता है कापर के दो प्रमुख अयस्क के नाम लिखो, तो उसमें से वो है लिख देना, ये अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे में लिखा कापर पायराइट CuFeS2, ठीक है। अब आते हैं अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, तो वे खनिज जो सरलता से और कम खर्च में, बाबू खनिज अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जो सरलता से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सके और हमारे उपयोग आए, उसी को अयस्क कहते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी के नीचे जो चीज दबा है वो तो खनिज है, आ खनिजवा के निकालल जाई ना तो वो अयस्क कहलाए। और निकलते समय ये ध्यान रहे कि कम पैसा में निकल जा, कम खर्च में निकल जा। पता चले ससुरा बाटे नीचे 10 लाख के सामान लगा दिली 20 लाख पैसा, ससुरा का फायदा हुआ अयस्क निकलने में, कोई फायदा है तो नहीं, वो अयस्क नहीं कहेंगे हम। अयस्क उसी कहते हैं जिसको सरलता से यानी आसानी से निकाल दे और पैसों कम खर्च होकर और जो निकालल जाए हमारे प्रयोग आ जा, वही का अयस्क कहल जाए। बाबू सब चीज अयस्क नहीं बन सकता है, यानी यह खनिज है। खनिज को जब निकालेंगे और निकाल के जब खनिज को निकालेंगे ना, तो ये मत सोचना कि नीचे से खाली लोहा निकलेगा। लोहा में कोनो और भी लोहा के साथ साथ कई चीजें मिली होती, लोहा, सोना, एल्युमिनियम सब एक ही चीज दबी हुई है। तो निकालेंगे तो मत सोचना खाली लोहा निकलता है, उसके साथ जो मिला रहता है सब एक में मिला है तो खनिज हो गया। अब अगर लोहा को अलग कर दो, एल्युमिनियम को अलग कर दो, गोल्ड को अलग कर दो, तो जब अलग कर देते हैं तो उसको अयस्क कहते हैं। अलग करते समय यह ध्यान रहे कि वह सरलता से आसानी से मिल जाए, पैसा भी कम खर्च हो और जो निकालते हमारे प्रयोग भी आवे, वही का अयस्क कहा जाला। समझे? पागल है ससुरा, पैसा ज्यादा लगाएगा और कम माल प्राप्त करेगा तो का लाएगा, कुकू तो होगा ना करेगा, का फायदा उसको निकलने। तो कम पैसा में आसानी से और हमारे प्रयोग आ सके, उसी को कहते अयस्क। ये बाबू अयस्क कहां से निकलल है। अब क्वेश्चन बनता है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताओ। बाबू ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताओ। तो देखना बाबू अंतर क्या होता है। अब खनिज के देखो बाबू, यही वाला एग्जाम्पल फिर हम ले लिए हैं, यही वाला, ये वाला, क्योंकि जब इसको अलग करेंगे तो कापर अलग करेंगे, या फिर Cu मतलब होता है कापर, या फिर मतलब होता है आयरन, लोहा। जब इन दोनों को अलग करते हैं ना तो ये बन जाता है अयस्क के रूप में। तो यह जो मिला हुआ ना, तो इस रूप में नहीं मिला रहता, कई उसके साथ धातुएं मिली रहती हैं जिसको अलग करते हैं। या बॉक्साइड का दो, बॉक्साइड का फार्मूला याद रखना बाबू, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। उससे एल्युमिनियम के 2 ऑक्साइड बताए थे, 1 ऑक्साइड यहाँ लिखवा देले बाड़ी, पीछे वाला वीडियो में देख लेना पड़ा है, Al2O3 × 2S2O बॉक्साइड का सूत्र भी है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब बाबू पूछता है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताओ, ठीक है। बाबू है जितना अयस्कवा बनल है कहां से मिलना है कुल, तो कहोगे खनिजवा से तो निकालल गई है। अरे खनिजवा निकली तो खनिजवा एक में मिलल रहेला, अब के जब अलग कर दे तो अयस्क बन जाता है। यानी खनिज, जितने भी खनिज होते हैं सब क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। अंतर देखना बाबू, जितना भी खनिजवा होला ना सब अयस्क होला, लेकिन सब अयस्क खनिज नहीं होते हैं, यह अंतर है बाबू। जितने भी खनिज होते हैं तो सब अयस्क होते हैं, निकाले हैं तो अलग किए तो अयस्क हो गया, लेकिन जितना भी अयस्क होता है वो खनिज नहीं होता है। यही अंतर है बाबू इन दोनों में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
जितने भी खनिज है वो सब का कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं कहलाते हैं। यह अंतर दिमाग में एक्सेप्ट करके रखना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, कई बार ये आया है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, इसको बताना है, ठीक है। तो निस्तापन किसे कहते हैं और भर्जन किसे कहते हैं, इधर देखना होगा। निस्तापन सांद्रित अयस्क को, जितने भी अयस्क है, जितने भी सांद्रित अयस्क है, अब वो अयस्कवा के का कर लेना, कम आयु पे, कम वायु पे, हवा कम रहे, मतलब कम वायु और कम ताप पे, यानी कम वायु और कम ताप पर गर्म जब करते हैं तो उसमें जो अशुद्धियां होती हैं, उसमें जो खराब मटेरियल होता है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है, उसी को कहते हैं निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं, तो सांद्रित अयस्क को जब कम वायु और कम ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें जो अशुद्धि रहता है, जो खराब मटेरियल रहता है, वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है, उसी को कहते हैं निस्तापन, निस्तापन विधि, ठीक है। अब देखना भर्जन किसे कहते हैं, क्या होता है भर्जन, रोस्टिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें बाबू इसके उल्टा होता है, निस्तापन का उल्टा भर्जन होता है। क्या होता है कि अधिक वायु पे, अधिक वायु और अधिक ताप पर किसी सांद्रित अयस्क को गर्म करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं भर्जन। समझ गए, दोनों में अंतर यही होता है। इसमें कम ताप और कम वायु, कम वायु और कम ताप पर गर्म करते हैं तो निस्तापन कहलाता है। सोच अधिक पे गर्म कर देगा तो पता चलेगा जो मटेरियल वो पिघल जाएगा, तो खराब हो जाएगा, इसीलिए कम पे गर्म करते हैं। तो कम वायु और कम ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो अशुद्धि होती है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाती है और जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं और इसी विधि को निस्तापन विधि कहते हैं। भर्जन विधि ये होता है कि अधिक ताप और अधिक वायु में जब गर्म करते हैं तो जिसमें उसमें अशुद्धियां जो होती है ऊपर उड़ जाती है और जो अयस्क होता है हमें प्राप्त हो जाता है। इस विधि को भर्जन विधि कहते हैं। बाबू वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।